प्रिय भक्तजनों, रिलीजियस दुनिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को गंगा दशहरे की तिथि, पूजा विधि और कहानी सुनाने जा रही हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान करने जाना चाहिए। इससे उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति पवित्र नदी तक नहीं पहुँच सकता है तो उसे अपने घर में पास की नदी पर स्नान करना चाहिए। इस दिन दान और स्नान का अत्यधिक महत्व है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन बुधवार को गंगा स्वर्ग से हस्त नक्षत्र में पृथ्वी पर आई थी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है। 2023 में गंगा दशहरा रविवार 30 मई को मनाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को गंगा दशहरा पूजा विधि बताने जा रही हूँ। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाने से असमर्थ है तो वह गंगा का ध्यान करते हुए अपने घर के पास एक नदी या तालाब में स्नान कर सकता है। गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। गंगा जी की पूजा करते समय निम्न मंत्र को पढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः। मंत्र का 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथी के नाम की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही गंगा के उद्गम स्थल को भी याद किया जाना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी चीज़ें 10 प्रकार की होनी चाहिए। 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूजा के बाद दान करना चाहता है तो वह 10 प्रकार की चीज़ें ही करता है, लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी में करना चाहिए। 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी जानी चाहिए। गंगा नदी में स्नान करते समय 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। भागीरथी की तपस्या के बाद जिस दिन गंगा माता धरती पर आती हैं, ये शुक्ल पक्ष का 10वां दिन था। गंगा दशहरे के रूप में पूजा करने से पृथ्वी पर गंगा माता के अवतरण के दिन का पता चला। इस दिन जो व्यक्ति गंगा नदी में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में दशहरे नाम का गंगा स्तोत्र किया जाता है। गंगा दशहरे के दिन भक्तों को दान करने वाली चीज़ों की संख्या 10 होनी चाहिए और जिन चीज़ों के साथ वे पूजा करते हैं उनकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। इस दिन स्नान दान के बाद कथा भी सुननी जाती है। अब मैं आप लोगों को गंगा दशहरे की कथा सुनाने जा रही हूँ। कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया था, जिससे वे भस्म हो गए थे। उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का झूठा आरोप लगाया था। 60,000 पुत्रों के भस्म होने की खबर ने राजा सागर को स्तब्ध और शोकाकुल कर दिया। राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान कराने के लिए उनके ही कुल के राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मदेव ने राजा भागीरथ को वर मांगने को कहा तो उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराने का वर मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि इसके लिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो गंगा के वेग और भार को वहन कर सकते हैं। फिर भागीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने राजा भागीरथ को वर मांगने को कहा तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात बताई। शिव जी तैयार हो गए। स्वर्गलोक में बहने वाली गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़ा तो वे बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट कर बांध लिया। अब समस्या यह हो गई कि वह शिव की जटाओं से बाहर ही नहीं निकल पाई। फिर राजा भागीरथ ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और माँ गंगा को अपनी जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित होने का आशीर्वाद प्रदान करने का निवेदन किया। इसके बाद माँ गंगा शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। आगे आगे राजा भागीरथ और उनके पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। माँ गंगा के स्पर्श से राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से ही माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी और उनके स्पर्श से मनुष्य अपने पापों से
मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता आ रहा है। प्रिय भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।